Hello everyone. Today we will try to understand how we can write a report for CAPF Assistant Commandant exam. And the main agenda of this video is to make you capable and also make you aware आप रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिख सकते हो और आपको कैसे गलत सिखाया जा रहा है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। पहली चीज, व्हाट दे आर रिकमेंडिंग यू कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको WH फैमिली वर्ड्स को फॉलो करना है। मतलब आपको व्हेन का आंसर करना है, वेयर का आंसर करना है, वाई का आंसर करना है, हाउ का आंसर करना है। ये सारे क्वेश्चन आंसर अगर आप रिपोर्ट राइटिंग में खेलोगे, आपका जो टॉपिक है ना तो वो आपके समझ में आने वाला और ना आपको हर एक वर्ड की इंफॉर्मेशन होती है आपके पास। कई बार आपके पास वेयर की इंफॉर्मेशन नहीं होती, वन की इंफॉर्मेशन नहीं होती और ये एक बहुत ही आउटडेटेड तरीका है एक रिपोर्ट को लिखने का। नया तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो आपको रिपोर्ट दिए जा रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक जो आपको दिए जा रहे हैं वो रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक है ही नहीं, सॉरी टू से दैट, वो ऐसे राइटिंग के टॉपिक है। तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, आपको ये देखना है कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या हो सकता है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा, उस फॉर्मेट को अगर आप इंप्लीमेंट कर लोगे आप कोई भी रिपोर्ट लिख सकते हो। मार्क माई वर्ड्स, कोई भी रिपोर्ट लिख सकते हो बहुत आसानी से। अब मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको रिपोर्ट राइटिंग में मिल सकते हैं, थीम कौन सी है मेजर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है रिपोर्ट राइटिंग की पहली वीडियो है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट राइटिंग पे आपको मैं एक बहुत अच्छी वीडियो ला के दूंगा। आर्गुमेंट राइटिंग पे आपको पता चलेगा कि टॉपिक कैसे बनते हैं, उन टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है कंप्लीटली। अभी भी आर्गुमेंट राइटिंग में इफ आई कैन सी द पीपल हु हैव गिवन आर्गुमेंट राइटिंग प्रोबेबल एक्सपेक्टेड टॉपिक के अंदर अगर हम देखेंगे, वर्थलेस, कोई मतलब नहीं है उनका। जिस तरह से बाद में दे कैन क्लेम ऑल्सो कि हाँ ये देखो ये टॉपिक का एक वर्ड हमारे यहाँ से आर्गुमेंट राइटिंग का एक वर्ड इससे मिलता है फाइनल यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन द वे यू फ्रेम दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्गुमेंट राइटिंग में टोटल फ्रेमिंग का आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसे फ्रेम करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन, कैसे फ्रेम होते हैं, ऐसे राइटिंग के क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। लेकिन सॉरी टू से वट एवर दे आर क्लेमिंग कि ऐसे राइटिंग में हमारे दो टॉपिक आ गए, आर्गुमेंट राइटिंग में दो टॉपिक आ चुके हैं, कंप्लीटली बेसलेस है। फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल पेपर टू, बी इट एसे, बी इट रिपोर्ट राइटिंग, बी इट आर्गुमेंट राइटिंग। फ्रेमिंग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेम कैसे किया जा रहा है और उसको अप्रोच कैसे कर रहे हो। अब देखते हैं सबसे पहले मेजर थीम कौन कौन सी हैं जो आपके एग्जाम में आती है। पहली, सोसाइटी से रिलेटेड आती है। सोसाइटी के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, विमेन एंड चाइल्ड। क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हेल्थ, डिजास्टर, एग्रीकल्चर, रेस्क्यू ऑपरेशन, रिसोर्स क्राइसिस एंड केस स्टडीज। अब ये होगी थीम। इसके बाद देखते हैं इन थीम से कौन सी टाइप की रिपोर्ट आती है। जैसे इंसिडेंट बेस्ड कहाँ से आएगी, आपकी डिजास्टर से। एक्सीडेंट बेस्ड डिजास्टर से। इंफॉर्मेशन बेस्ड आपके सोसाइटी बेस्ड। ऑपरेशन बेस्ड अगेन रेस्क्यू ऑपरेशन हो गए आपके यहाँ से। अब उसके बाद आएगी आपकी केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी बेस्ड आपकी एग्रीकल्चर से हो सकती है, एनवायरमेंट प्लस एजुकेशन, इनसे केस स्टडी बेस्ड आएगी। अब हम देखते हैं, नाउ विल सी सीएपीएफ 2023 के अंदर दो रिपोर्ट आपके सामने आई थी। पहला, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटी। पहली बार वाटर स्कार्सिटी पे यूपीएससी ने नहीं क्वेश्चन पूछा है। दिस इज द थर्ड टाइम, तीसरी बार। और मैं 3 साल से चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा हूं कि ये वाटर टेबल क्राइसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा है क्वेश्चन। और हम जो टेलीग्राम के अंदर हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग जो प्रोग्राम है उसके अंदर यू विल अमेज टू सी इट कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था और उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन स्पोर्ट। पहला तो देखो, ये तो दोनों टॉपिक हमारे डायरेक्ट हिट थे। आई एम नॉट क्लेमिंग इट, बट कोई चीज मैं आपको बता रहा हूं तो बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आइडिया इज नॉट दैट। आइडिया इज इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। डू यू हैव द नंबर, डू यू हैव द फैक्ट, कितनी प्रेजेंस हो गई है। 1950s में कितनी थी, 2020s में कितनी हो चुकी है वीमेन की प्रेजेंस इन इंडियन स्पोर्ट। कैन यू राइट इट? नो। व्हाट यू कैन डू इज, मैं बताता हूं आपको सिंपल। यहाँ पे मैं आपको वर्बली एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे होता है टाइटल, उसके बाद आप लिखते हो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो आपका 40 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, मैक्सिमम 40। मैंने आपको ज्यादा बोल दिया, आप इसको 35 to 40 या तो 30 वर्ड्स में कर सकते हो। उसके बाद आप बॉडी लिखोगे। बॉडी के अंदर पहला पैराग्राफ होगा आपका रीजंस का, रीजन फॉर द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स।
अब देखिए, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स आ चुका है, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन आर्म्ड फोर्सेस आ चुका है। दिस ईयर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज women in politics is important, plus women in science. Okay, women in science is important this year and women in politics. मार्क माई वर्ड्स कि आपके ऐसे राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आ सकता है वीमेन इन पॉलिटिक्स, एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन पॉलिटिक्स प्लस वीमेन इन साइंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक नंबर 2, वीमेन इन साइंस, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन साइंस, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, तो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा था। पहले मैंने बोला कि आपको इंट्रोडक्शन में व्हाट यू कैन डू इज 30, आप 30 वर्ड से 35 वर्ड के अंदर इंट्रोडक्शन खत्म कीजिए। फिर आप लिखोगे मेन बॉडी। मेन बॉडी में यू विल राइट रीजंस फॉर द इंक्रीज ऑफ प्रेजेंस, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। देन यू विल राइट इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स क्या होगा? इफेक्ट्स आप बताओगे कि सोसाइटी के अंदर चेंज होगा। सोसाइटी के अंदर यू कैन कोट सर्टेन केस स्टडीज। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, दूसरी जो लड़कियां स्पोर्ट्स के अंदर आ रही है कि आपको स्पोर्ट्स में रिकॉग्निशन मिलती है, स्टीरियोटाइप्स ब्रेक होते हैं, जेंडर पैरिटी आती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इफेक्ट ये होगा। थर्ड वुड बी गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या क्या हैं। नॉट ओनली द गवर्नमेंट, ऑल द स्टेक होल्डर्स, फैमिली, सोसाइटी, एनजीओज, स्पोर्ट्स बॉडीज, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, इनके स्टेप। उसके बाद कोई एक्सपर्ट ओपिनियन, ओके, कि इनकी प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर ये सारे जो है मैंने आपको बता दिया, जो मेन बॉडी के अंदर जो आपको लिखना है, रीजन 40 वर्ड्स के अंदर, इफेक्ट 40 वर्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट स्टेप्स या फिर स्टेक होल्डर स्टेप्स 40 वर्ड्स के अंदर, और एक्सपर्ट ओपिनियन 15 से 20 वर्ड्स के अंदर खत्म कर सकते हो। ओके, तो ये होता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। अगर आप इसको टोटल देखोगे 200 वर्ड्स के अंदर ये वाइंड अप हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज, हम किसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे वो आपको समझना है। ये जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया है वहां पे आप इसको फिट कर सकते हो, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग के अभी तक जो टॉपिक आ चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एविडेंस ऑफ फेलो फिलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, केस स्टडी बेस है, ध्यान से सुन लो। ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, केस स्टडी। ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, इंसिडेंट बेस्ड। पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, इंसिडेंट बेस्ड। Provision for primary education sector in new education policy, case study. Impact of new agriculture laws on farmer, case study. The rising juvenile abuse, case study. Right? Water scarcity and access to drinking water, resource crisis, again a case study. Data leak from Facebook, incident based. Violence on university campus during student election, incident based. Okay, यहाँ पे आपको little bit of data is required. जहाँ पे आपको लग रहा है कि data is useful, you can do it. Otherwise किसी में भी अगर आपको डेटा नहीं पता तो जो फॉर्मेट है मैंने आपको बताया है उस फॉर्मेट से हो सकता है। जैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे, करंट कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आप लिखोगे रीजन फॉर डेटा लीक, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज, मे बी आप लिख सकते हो कि डेटा इज ए न्यू ऑयल। उसके साथ आप लिख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है विच आर फ्लरिशिंग ऑन डेटा, मिसयूज करते हैं फॉर साइबर क्राइम्स, दिस आर द रीजन। कोजेज आप बता सकते हो, प्राइवेसी इश्यूज, उसके साथ आप बता सकते हो बहुत सारे कोजेज, सॉरी इफेक्ट्स हो सकते हैं डेटा लीक के, वो बता सकते हो। देन यू विल राइट कि गवर्नमेंट के स्टेप क्या है, देन यू विल राइट के स्टेक होल्डर्स के स्टेप्स क्या है, प्राइवेट एजेंसीज कैसे गवर्नमेंट ने एनफोर्स साइबर क्राइम से रिलेटेड सेफ गार्ड एनफोर्स करने के लिए उनको प्रेरित किया है, इंसेंटिवाइज किया है, राइट। तो ये चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ करप्शन इन पॉलिटिक्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। करप्शन इन पॉलिटिक्स केस स्टडी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अगेन इंसिडेंट बेस्ड प्लस केस स्टडी, बोथ केस स्टडी ज्यादा है। रिसीडिंग ग्लेशियर, व्हाट, इंसिडेंट बेस्ड भी है प्लस केस स्टडी है, तो केस स्टडी प्लस इंसिडेंट बेस्ड है। अगर कहीं पे ग्लेशियर रिसीड हो रहे हैं और एक नई रिपोर्ट आई है, असेसमेंट रिपोर्ट आई है कोई, बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार, इंसिडेंट बेस्ड। ऑपरेशन राहत इन यमन, ओके, ये क्या है, ऑपरेशन बेस्ड। एक्सीडेंट एसिड अटैक ऑन वीमेन, इंसिडेंट बेस्ड अगेन। इस तरह की चीजें आपको पता है। पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरियाज, केस स्टडी। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, केस स्टडी। अंडरस्टैंड, जब ये सारी केस स्टडी है तो इसमें डेटा फैक्ट और फिगर की क्या जरूरत है आपको, अंडरस्टैंड दिस। आपको पता है तो अच्छी बात है, व्हेन वेयर व्हाई हाउ से आंसर करने लग जाओगे नहीं कर पाओगे, दिस इज अ रेड फ्लैग। अगर आपको कोई इस तरह से पढ़ा रहा है वो रेड फ्लैग है, नहीं हो पाएगा आपसे। मैं बता रहा हूँ, ये छोटा सा मूल मंत्र ले लो, इंप्लीमेंट करके देख लो। और 2-3 चीजें और बताऊंगा। फॉर्मेट में मैंने इस बार चेंज किया है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट आई हैव ट्राइड टू चेंज। इसमें आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो लास्ट में। आई हैव एडवाइज टू राइट इन पॉइंट फॉर्मेट, कहाँ पे, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं,
उसमें आप लिख सकते हो पॉइंट फॉर्मेट में, बिकॉज दिस आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स। नो प्रॉब्लम, आप उसको लिख सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटी, हाउ यू कैन राइट इट। सबसे पहले एक जो आपको जब पहले ही आपको दिया होता है टॉपिक, दोबारा से आप अगर वही टॉपिक लिख रहे हो, जैसे दिस ईयर सपोज अ टॉपिक इज इंपॉर्टेंट रोड एक्सीडेंट, राइजिंग रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक आ सकता है। सो अंडरस्टैंड दिस, अगर रोड एक्सीडेंट लिखा हुआ है पहले ही उसी शीट पे, आपके सामने एक शीट होती है फोर साइज, उस पे ही पहले ही क्या होता है, एक चीज समझिए, उस शीट पे पहले ही आपके सामने एक टॉपिक लिखा होता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। अगर वो टॉपिक आप दोबारा से लिख दोगे उसका कोई फायदा नहीं है। अगर उस टॉपिक में थोड़ा चेंज करके लिखोगे टॉपिक चेंज हो जाएगा। पहला, डेट आपको उस दिन की लिखनी है, प्लेस आपको XYZ मेंशन करना है, और आपको अपना नाम नहीं लिखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर यू। ना प्लेस का नाम लिखोगे, ना ही आप क्या करोगे, ना ही आप अपना नाम लिखोगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। स्पेसिफिकली मेंशन है दिस ईयर। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले जो आप वीडियो देख रहे थे उसमें लिखा हुआ था डू नॉट मेंशन एनी नेम और एड्रेस इन द रिपोर्ट, यूज XYZ और ABC अगर जरूरत पड़े तो। राइट, सबसे पहले जब मैंने आपको बोला था रिपोर्ट राइटिंग के अंदर व्हाट यू नीड टू डू इज गिव अ कॉन्टेक्स्ट। आपको क्या देना है, कॉन्टेक्स्ट। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना है। ये देखिए कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया। द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज सच एज दिल्ली, बेंगलुरु। आपने सभी चीजें देखी होगी, दिल्ली के अंदर भी बेंगलोर के अंदर भी क्या क्या चीजें हुई है, घटित हुई हैं। लोग बड़ी लाइन में हैं, टैंकर इशू है, लोग जब पानी के टैंकर आते हैं तो उसके पीछे भागते हैं, इमीडिएटली उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, डोमेस्टिक फाइट होती है उससे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लाइफस्टाइल डिग्रेडेशन है, राइट। जो उनकी आप देखोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही है, पूरा दिन उनको पानी भरने में ही चला जाता है। अगर वो पानी भरने के अंदर अपना दिमाग ना लगाएं, वो टाइम इन्वेस्ट ना करें, सो दे कैन डू ऑल्सो प्रोडक्टिव वर्क, उससे कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये बेसिक एमिनिटीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो दोबारा से आते हैं, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इन मेजर सिटीज, कॉन्टेक्स्ट आपको देना है। कॉन्टेक्स्ट मैंने दे दिया दिल्ली बेंगलुरु का। उसके बाद एट द सेम टाइम आई मेंशन्ड इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस and urban areas are experiencing rapid groundwater due to declining various factors such as illegal water extraction by 20,000 illegal borewells in New Delhi and unsustainable harvesting of water। अब मेरे पास ये नंबर कैसे है 20,000 इलीगल बोरवेल, क्योंकि आई रन अ न्यूज़पेपर रीडिंग प्रोग्राम, तो उसमें ये सारी चीज़ें आई विल टेल यू। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो ऑल्सो कि कैसे कैसे ये फैक्ट जो है मैं आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते जा रहा हूँ रिगार्डिंग दिस इशू। नाउ इसको साइड में रखते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ यहाँ पे फैक्टर्स बता दिए कि जो डिप्लीशन वाटर लेवल्स जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या, 20,000 इलीगल बोरवेल्स इन दिल्ली एंड अनसस्टेनेबल वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहां से होती है आपकी मेन बॉडी शुरू। दिस इज मेन बॉडी, दिस इज मेन बॉडी। एंड जब इसके बाद आप मेन बॉडी में लिखोगे, पहला रीजन जो आपको लिखना है वो है, पहली चीज जो मेन बॉडी के अंदर जो लिखनी है वो है रीजंस। ओके, रीजंस। और रीजंस कितने वर्ड में, 40 वर्ड्स के अंदर आप इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए ये जो है काफी सटल होगा, आपको नहीं मेंशन करना है कि रीजन, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। ऑल्दो यू कैन राइट इन सर्टेन वे दैट द डिप्लीशन वाटर टेबल लेवल इन सिटीज, इन मेजर सिटीज आर बिकॉज ऑफ दीस रीजंस। ओके, इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, रीजन मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको रीजन मेंशन करने का तरीका दूसरा था, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि डिप्लीशन वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज इज ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। यू नो पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू ओवर अर्बनाइजेशन इन एरिया plus urbanization have lead to increased water demand for domestic industrial and agriculture purposes। at the same time कंक्रीट एरिया जो है सिटीज के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे क्या हो रहा है, जो वाटर जो पर्कुलेट होता था ग्राउंड के अंदर वो नहीं है। सो नेचुरल ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट में बहुत बड़ा इशू आ रहा है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज एंड ओल्ड पाइपलाइन नेटवर्क इन सिटीज ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल। क्लाइमेट चेंज, क्योंकि एरेटिक दिस रेनफॉल पैटर्न है, पता नहीं कब मानसून आ जाए नहीं आ जाए, डिले हो रहा है। दूसरा, ओल्ड पाइपलाइन नेटवर्क है, वाटर थेफ्ट है। कहाँ पे ये न्यूज, न्यूज़पेपर में। कहाँ से पता लगा कि ओल्ड पाइपलाइन नेटवर्क है दिल्ली के अंदर, कहाँ से पता लगा कि लीकेजेस है, कहाँ से पता लगा कि क्रिमिनलिटी है। दिस इज ऑल विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। ओके, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके साथ यहाँ पे, दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ एंड दिस इज अबाउट द इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या क्या होंगे किसके,
डिप्लीटिंग वाटर टेबल के। पहला इफेक्ट होगा जैसे मेजर सिटीज में अगर हम देखें मैक्सिको, जकार्ता। सो आई हैव नॉट ओनली कीप दिस रिपोर्ट लिमिटेड टू इंडिया ओनली, बिकॉज यहाँ पे कहीं इंडिया नहीं लिखा गया है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज। तो मुझे लगा व्हाई नॉट टू मेंशन अबाउट मैक्सिको, जकार्ता, बैंकॉक। These cities are also facing severe consequences due to land subsidence, salt water intrusion, water scarcity, right? इसके साथ आप देखो इंडिया के अंदर भी दिल्ली एंड बेंगलुरु आर आल्सो विटनेसिंग ड्रामेटिक इफेक्ट इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, forcing residents to dig deeper wells and also rely on water tankers and facing issue of domestic fight. To address this crisis, government must implement comprehensive water management strategies such as पहला, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए, फाइन इंपोज करना चाहिए। दूसरा, प्रमोशन ऑफ वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस, आप इंसेंटिवाइज कीजिए वाटर कंजर्वेशन को। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी केरला, तमिलनाडु, इनका एग्जांपल आप लिख सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज सिस्टम, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली। एक्वीफायर मैपिंग के लिए दिल्ली गवर्नमेंट हैज डूइंग वेरी गुड, मैपिंग करने के लिए नेशन वाइड मैपिंग करने के लिए काम चल रहा हुआ है एक्वीफायर को। नाउ हर एक स्कूल के अंदर दिल्ली में अगर आप देखोगे, स्कूल्स के अंदर आर्टिफिशियल रिचार्ज सिस्टम बनाया गया है दिल्ली के अंदर, आई हैव सीन माई सेल्फ। उसके बाद आप देखोगे वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज, अभी भी जो दिल्ली के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं और नए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की जरूरत है ताकि ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत पड़े ही ना। जो वाटर आप वेस्ट जो हो रहा है उसी को आप रीयूज कर लीजिए। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, जैसे आप देखोगे स्मार्ट सिटी मिशन इसलिए बनाया है। अब स्मार्ट सिटीज के अंदर अगर आप ये भी चीज देखोगे कि एक थोड़ा सा ग्रीन एस्पेक्ट हो, कहीं पे घास वास भी हो, सभी कुछ कंक्रीट मत कीजिए। फुटपाथ को आप कंक्रीट कर सकते हैं, बाकी चीजों को अगर आप देखोगे उसके साथ में जो एरिया होता है जहाँ पे ट्रीज होते हैं वो सारी चीजें आप वहाँ पे थोड़ा ग्रीन एरिया भी रखें, राइट। परमिएबल सरफेस रखें। गवर्नमेंट की स्कीम जो है अटल भूजल योजना और एक्वीफायर मैपिंग, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट में लिखा है देयर इज एन अर्जेंट नीड। देखिए यहाँ पे आई फॉरगॉट टू मेंशन मिहिर शाह कमीशन, मिहिर शाह कमेटी आप लिख सकते हो, मिहिर शाह कमेटी ऑन वाटर के ऊपर था ये मिहिर शाह कमेटी। तो ये बताए गए थे कि वाटर को कैसे हम सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो इनकी रिकमेंडेशन थी कि पानी को हम मोनेटाइज कर देते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इंडिया के अंदर पानी की कमी नहीं है, इंडिया के अंदर जो चीज़ें जो खराब हो रही वो है मैनेजमेंट से रिलेटेड, राइट। तो ये रिकमेंडेशन अगर आपके दिमाग में रहें, क्योंकि मिहिर शाह ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को तो पता होंगी, लेकिन आपको ये पता है नहीं पता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है वो आना चाहिए। पहला, इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, उसके बाद मेन बॉडी में यू नीड टू मेंशन सम रीजन, उसके बाद आप इफेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे कुछ एक्सपर्ट एडवाइस, राइट। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एक्सपर्ट एडवाइस या फिर कोई कमेटी रिकमेंडेशन, राइट। एक्सपर्ट एडवाइस या फिर कोई कमेटी रिकमेंडेशन, कमेटी रिकमेंडेशन। तो दिस इज ऑल गाइस। अगर आप इतना कर पाते हो तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है। दिस इज़ मोर देन एनफ, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज मोर देन एनफ। इससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट राइटिंग। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, ज़्यादा आपको हाउ व्हेन व्हाई इनका आंसर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक कॉन्टेक्स्ट देना है इंट्रोडक्शन के अंदर, मेन बॉडी में रीजन लिखने हैं, डिप्लीशन वाटर टेबल के रीजंस क्या है, इफेक्ट्स लिखोगे कि क्या क्या वाटर टेबल गिरने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, फिर गवर्नमेंट स्टेप्स या फिर एनजीओ के स्टेप्स या फिर कोई ऐसे एनवायरमेंटल बॉडी के स्टेप या फिर कोई पब्लिक अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम, उसके बाद या फिर कोई इंडिविजुअल का कुछ आप लिख सकते हो इसमें, जैसे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट दैट इज ऑल्सो पॉपुलराइज्ड by the government, and also in the end you can also mention some expert advice. So आज एक टॉपिक हमने डिस्कस कर ली। इफ यू वांट इट कि और भी टॉपिक से डिस्कस कीजिए, ये वाला रिपोर्ट का टॉपिक डिस्कस कीजिए, आई कैन डू दिस। ओके, so this is all. Next video would be on argument writing, how you can approach argument writing, then we'll discuss pressure writing, and if you want me to discuss more on these topics, ये डिप्लेशन वाटर टेबल लेवल ऑफ और रिपोर्ट राइटिंग के और टॉपिक्स आप डिस्कस करना चाहते हो तो आई कैन डू इट। थैंक यू गाइज। आई फॉरगेट टू मेंशन दैट कि ये जो डेटा है हम कहाँ से ला रहे हैं, डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ रिपोर्ट राइटिंग का। जैसे वाटर स्कार्सिटी इन दिल्ली,
दिस वॉज अपडेटेड बाई मी ऑन 17 जून। यहाँ पे आप रीजन लिखोगे फॉर लॉस इन वाटर, जैसे ओल्ड पाइप नेटवर्क इन दिल्ली, लीकेजेस, क्रिमिनलिटी। सेकंड न्यूज़ इफ यू सी कि बेंगलुरु के अंदर वाटर क्राइसिस है, डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स विद रिगार्ड टू वाटर शेयरिंग। उसके बाद कौन कौन सी स्कीम है, जैसे अटल भूजल योजना एंड प्रमोटिंग रीयूज, रिसाइकल, इंसेंटिवाइज वाटर कंजर्वेशन, इम्पोजिंग फाइन्स और वेस्टिंग वाटर। ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में भेजे में जाती रहेंगी टाइम टू टाइम, आप जो है एक अवेयर सिटीजन भी बनोगे। डोमेस्टिक फाइट फॉर वाटर आपके सामने है। उसके बाद 220,000 इलीगल बोरवेल इन न्यू दिल्ली। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके सामने जो मैं लेके आ रहा हूँ, दिस इज नॉट एन ओवरनाइट इंफॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन है एक टाइम के साथ इवॉल्व हुई है, और जो चीज़ें टाइम के साथ इवॉल्व होती हैं वो लंबे टाइम तक रहती हैं आपके दिमाग में। उसके साथ ही बेंगलुरु एंड केप टाउन, देयर इज अ टू इंपॉर्टेंट केस स्टडी। देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाली केस स्टडी आपके सामने है, केप टाउन। इट इज़ ऑन नॉट ओनली लिमिटेड टू बेंगलुरु एंड न्यू दिल्ली। वाटर स्कार्सिटी जो है अक्रॉस द वर्ल्ड आपको मिलेगा। उसके साथ वाटर क्राइसिस इन कर्नाटका, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। द फ्यूचर ऑफ वॉर, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपको डेटा, फैक्ट और फिगर मिलेगी, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। उसके साथ आप देखिए, वी हैव ऑल्सो डन सर्टेन रिपोर्ट राइटिंग भी। अगर आप देखोगे इसके अंदर, देर आर सर्टेन रिपोर्ट राइटिंग वी हैव ऑलरेडी डन ऑन 19 जून 2023। इसके साथ आप देखिए सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, राइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि व्हाट वी आर डूइंग इज इट इज़ वेरी रेलिवेंट प्रैक्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा कि हैव सम फेथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए करनी चाहिए ना, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। उसके अलावा आप दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो, आप मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के लिए जा रहे हो, आप लास्ट टाइम के अंदर टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जा रहे हो, आप इसके लिए जा रहे हो, आप बुक्स के लिए जा रहे हो, आप सब चीज़ों के लिए जा रहे हो। लेकिन जो चीज़ आपको करनी चाहिए, जो कि आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। वो नहीं कर रहे हो, राइट। सो दिस इज ऑल, आई स्टॉप हेयर। थैंक यू।